अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा ने जो 3 अक्टूबर को हरकत की थी, लगभग उसी अंदाज में आज फिर 15 दिसंबर को पत्रकारों के साथ कर दी है। अरे फोन बंद कर दे। हमारे मीडिया वाले हैं ना, ये हरकतें बहुत महंगी पड़ेंगी। क्या जानना चाहते हैं? क्या कर बढ़िया। माफ करिएगा मंत्री जी, आप जो हैं वो हर दिन भद पिटवा रहे हैं। ये अपने देश के गृह राज्य मंत्री हैं। जी हाँ, हमारे और आपके देश भारतवर्ष के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी हैं। ये जिस तरीके से ये पत्रकारों से बात कर रहे हैं, अपने ही स्थानीय पत्रकार, जहाँ के ये सांसद हैं लखीमपुर खीरी, वहाँ के अपने पत्रकारों से बात कर रहे हैं, और जिस अंदाज में, जिस बेतरतीब, जिस बेढौल तरीके से जवाब दे रहे हैं पत्रकारों के, कोई कह सकता है कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं? मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या? जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहां धाराओं के बारे में। नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? हैं? बोलो, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई शख्सियत हैं। आपके पास इस देश की कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय में यही काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाए, राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच संबंध कैसे सामान्य किए जाएं या बेहतर किया जाए या शांति व्यवस्था रखी जाए। ऐसा व्यक्ति जब गृह राज्य मंत्री होगा तो क्या वो शांति व्यवस्था बहाल करने के बारे में सोचेगा? ऐसा व्यक्ति जिसको अपने पुत्र की ज्यादा चिंता है, ना कि उन किसानों की, ना कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उस जनता की जिसके लिए आप जवाबदेह हैं, जिसने आपको वोट देकर चुनाव जितवाया, सांसद बनवाया और फिर आप मंत्री बने। मैं इसे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं कि अपने बेटे के साथ एक पिता को खड़ा नहीं होना चाहिए, खूब खड़े हों, पर जब चुनने का वक्त आता है कि एक तरफ कानून हाथ में लेने वाला बेटा और एक तरफ कानून को पसंद करने वाली जनता, अमन पसंद जनता, तब आप क्या करते हैं? यही आपका असली शख्सियत दिखाती है, यही आपकी असली कैरेक्टर दिखाता है। क्या जानना चाहते हैं? क्या कर बढ़िया। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने। और आज इस वीडियो के सामने आने के बाद जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नवीन को सरेआम धमका रहे हैं, वो एक सरकारी कार्यक्रम में थे, उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछा गया कि आपके बेटे का नाम एसआईटी जांच में आ गया है, धाराएं बदलने की बात कर दी गई है, 302 हत्या का मुकदमा उनके बेटे पर लगा है। आप सब जानते होंगे इस बात को। ये बात लगातार एबीपी न्यूज बीते कुछ घंटों से अपने चैनल पर दिखा रहा है। 302 का मुकदमा कोई मामूली बात नहीं होती है। और उन्होंने खुद कहा था, मंत्री जी ने, आपको याद होगा जब ये कांड हुआ 3 अक्टूबर को लखीमपुर में, जब किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी उस आशीष मिश्रा मोनू ने, तो इन मंत्री जी ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। इन मंत्री जी ने कहा कि वो तो मौके पर था ही नहीं, वो तो अपने कबड्डी मैच के दौरान जो कि स्थानीय जगह पर चल रहा था वहां मौजूद था। इन मंत्री जी ने कहा कि अगर बेटे का नाम कहीं आता है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो अगर नाम आ गया, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड एसआईटी ने कह दिया कि 302 का मुकदमा है आपके बेटे पर और उसकी धाराएं बदली जाएं, तब इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी देर अजय मिश्रा टेनी साहब गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, ये उतना नुकसान भारतीय जनता पार्टी का करते रहेंगे। बीजेपी, इनको अपनी पार्टी की चिंता होनी चाहिए और पार्टी को यह सोचना चाहिए कि एक ऐसी शख्सियत जो इंडिक्ट होके है, जिसपे एक तरीके से बड़ा गंभीर आरोप एसआईटी ने लगा दिया है कि आपके बेटे ने गाड़ी से रौंदा था किसानों को, तो उस परिस्थिति में जब आप कह चुके हैं जनता के दरबार में, पब्लिक डोमेन में कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर पत्रकार ये पूछ रहा है आपसे आके कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो क्या पत्रकार सवाल पूछना बंद कर दें? और अगर सवाल पत्रकार ना करे तो ये इल्जाम लगे कि आप एक तरफ की खबर दिखाते हैं, आपने हमारा वर्जन तक नहीं लिया। जब वर्जन लेने जाएं तो आप उसको धमकाएं, हाथ दिखाएं, मोबाइल छीन लें पत्रकारों से। और ये सिर्फ एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ नहीं हुआ, वहां मौजूद कम से कम 5-7 रिपोर्टर दिखेंगे इस वीडियो में आपको, जिनको लगातार मंत्री जी धमका रहे हैं। एक जगह तो वीडियो में ऐसा दिखाई देता है कि वो हाथ से मोबाइल छीन रहे हैं। अरे फोन बंद कर दे।
हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। और भाषा देखिए गृह राज्य मंत्री जी की, क्या समझते हो बे, मीडिया तो मासूमों के पीछे पड़ा है। अरे मीडिया के मासूमों के पीछे पड़ा है, वीडियो में दिख रहा है। क्या किया था 3 अक्टूबर को उस जीप ने, वो जीप जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है मंत्री जी, आप भी जानते हैं, आपकी इलेक्शन एफिडेविट में जीप का नंबर आपने खुद दिया है चुनाव आयोग को। वो जीप किसी और के पास कैसे आ गई और क्यों नहीं आपकी जवाबदेही हो? नैतिकता का तकाजा है कि नहीं है? इस देश में कानून से देश चलेगा ना, उस कानून से जो गृह मंत्रालय में बनते हैं या उस कानून से जो अजय मिश्रा टेनी जी तय कर रहे हैं। परिस्थितियां मिश्रा जी आपके लिए कतई भी आरामदायक नहीं है। आपकी एक एक चाल, एक एक बात स्क्रूटनी हो रही है, जनता की नजर है उस पर, आपके पीछे कैमरे लगे हुए हैं। आप रिपोर्टर के साथ बदतमीजी करेंगे, एक रिपोर्टर को डरा लेंगे, 2 को डरा लेंगे, सबको थोड़ी डरा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सामने आएगा ही, तब कैसे बच जाएंगे? 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आप बेवकूफ बनाते रहे, और आज जब एसआईटी ने ये इंडिक्ट कर दिया कि आपके बेटे पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए, साजिश करना, जानबूझकर चढ़ाना, हथियार दिखाना, धमकाना, 302, 307 दोनों धाराएं। तो जब गृह राज्य मंत्री, जिसके ऊपर देश की रक्षा करने का काम है, रक्षक का काम है, वो जब भक्षक बनकर, माफ करेगा मंत्री जी, आप जो हैं वो हर दिन अपनी पार्टी के लिए न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में भद पिटवा रहे हैं, पार्टी की नाक नीचे कर रहे हैं। और अगर आप खुद इस्तीफा नहीं दे सकते तो बीजेपी आला कमान को यह तय करना चाहिए, पार्टी की टॉप लीडरशिप को तय करना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले तो गलत बयानी करता है, झूठ बोलता है, गुमराह करता है अपने बयानों से, किसानों का अपमान करता है, थंब डाउन दिखाता है, 2 मिनट लगेंगे की बात कहता है, वो व्यक्ति मीडिया के सवाल पूछने पर मीडिया को धमकाता है। ये कहां तक बीजेपी को सूट करेगा? क्यों नहीं बीजेपी के बड़े नेता जो शुचिता की बात करते हैं, जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं इनके खिलाफ? कब तक? और अजय मिश्रा टेनी को साथ रखने से क्या भारतीय जनता पार्टी को 300 से ऊपर सीटें आ रही हैं? या अजय मिश्रा टेनी को हटा देंगे तो क्या बीजेपी ने ऐसे काम नहीं किए कि वो 200 से अधिक सीटें पा सके और सरकार बना सके यूपी के अंदर? हर व्यक्ति निमित्त मात्र होता है, निमित्त मात्र। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होती है आपकी आइडियोलॉजी, आपका संस्थान, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी पार्टी। अगर पार्टी को यह नहीं लग रहा है कि अजय मिश्रा टेनी की हरकतें उनके लिए नुकसानदायक साबित कर रही हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक लाइन कह सकता हूं कि भगवान आपका भला करे, आपको सद्बुद्धि दे, क्योंकि अब वक्त आ गया है। अगर आज एक्शन नहीं लिया तो इस चुनाव में, जो महज 40 से 50 दिन दूर है, ये हरकतें बहुत महंगी पड़ेंगी। बीजेपी की टॉप लीडरशिप समझ रही थी कि किसान नाराज है, इसीलिए 3 अक्टूबर की लखीमपुर की घटना के बाद प्राइम मिनिस्टर ने तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया। कथित तौर पर जो कथित काले कानून जिसको कहा जाता है, रिफॉर्म्स की बात जिसको कही जाती है, प्राइम मिनिस्टर ने वापस लिया। किसानों को खुश करने की कोशिश की, किसानों को अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा ने जो 3 अक्टूबर को हरकत की थी, लगभग उसी अंदाज में आज फिर 15 दिसंबर को पत्रकारों के साथ कर दी है। गनीमत मानिए जनाब, मंत्री जी पैदल थे, उनके पास उनकी जीप नहीं थी, पत्रकार जीप के आगे खड़े होकर सवाल नहीं पूछ रहे थे, वरना क्या होता। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।